जय हिंद दोस्तों, युवा के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि राइट अप्रोच से करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए। यूपीएससी की तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स का, लेकिन उसको एक टाइप का हवा बना दिया जाता है। आपको बार बार बताया जाता है कि करंट अफेयर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो इन सोर्सेस से पूछा जाता है। ग्राफ्स के द्वारा ये चीज़ शो की जाती है कि हर साल कितने % करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और ये आपको विश्वास दिलवाया जाता है कि स्टैटिक पार्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। कोई नया एस्पिरेंट तैयारी करे तो वो तो घबरा ही जाए पहले स्टैटिक पार्ट का सिलेबस देख के और उसके बाद करंट अफेयर्स की वास्टनेस देख के। तो कहीं ना कहीं उसको डर भी लगने लग जाता है कि उसकी तैयारी प्रॉपरली हो भी पाएगी या नहीं होगी। और करंट अफेयर्स के चक्कर में वो फिर दिन भर डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करता है और वहां से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देता है। और फिर जब एग्जाम आता है तो ना उसका करंट अफेयर्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है और ना उसका स्टैटिक पार्ट ही कंप्लीट होता है। और जब आपका कोई चीज अच्छे तरीके से कंसोलिडेट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम में भी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होएगा और जो आपके आते हुए क्वेश्चंस भी आप गलत कर दोगे, जो आप बाद में रियलाइज करोगे कि ये क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान थे। और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे अनाप शनाप वीडियोस बनाई जाती हैं करंट अफेयर्स के नाम पे, जिसका दूर दूर तक कोई भी रेलेवेंस नहीं है आपके एग्जाम से। बट आपको ये डराया जाता है, आपके दिमाग में ये चीज डाली जाती है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तब आपका कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि इजराइल ने हमास के ऊपर बम गिराया, दूसरे में इजराइल ने जिहादी कमांडर मार गिराया, तीसरे में इजराइल ने अल जजीरा का ऑफिस उड़ाया। मतलब इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। आपको बस इशू पता होना चाहिए, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या इशू है और इंडियन पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। बट आई फील कि आपको यूपीएससी का सिलेबस पता होना चाहिए जब आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आईआर का सिलेबस क्या है। तो इन 4 लिस्ट में से आप खुद ही गेस कीजिए कि आप जो वीडियो है, जो इतनी सारी वीडियोस एक ही टॉपिक के ऊपर बनाई गई हैं, वो कहाँ पे फिट बैठती हैं। अब कोई बोलेगा कि प्रीलिम्स में कोई भी अनाप शनाप क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो लेट्स से 2020 प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया कि सियाचिन ग्लेशियर की जो लोकेशन है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन प्लेसेस। और कोई फिर इसमें बोलेगा कि ये तो क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि इंडिया और चाइना का उस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बट लेट मी टेल यू, ये वाला जो पार्ट है ये आपके स्टैटिक का पार्ट है। और अगर ये वाला पार्ट आपने करंट अफेयर्स से किया है और आप फिर इसको करंट अफेयर्स का आप क्वेश्चन समझ रहे हो, देन आई विल से कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो अपनी तैयारी में। व्हाट आई फील वन शुड फॉलो इज लाइक दिस, कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। इसी से आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। इसी से आपको पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तीसरा, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने की अच्छी हैबिट बनाइए। उससे होगा क्या कि आपकी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, देन न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। और आप न्यूज़पेपर से ऐसे ऐसे फैक्ट्स या ऐसे ऐसे कोटेशन आप नोट डाउन कीजिए कि वो आपके आंसर को भी इनहेंस करने में मदद दे। जैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये वाली स्टेटमेंट बिपिन रावत जी की मिली और इसको मैंने नोट डाउन कर लिया अपने नोट्स में। अब इसको चाहे आप जीएस में यूज कीजिए या फिर आप इसको ऑप्शनल में यूज कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसे कोटेशन अगर आप यूज करते हो अपने आंसर्स में, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज जरूर होते हैं। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये वाली स्टेटमेंट यूज होनी है या नहीं होनी है। तो लेट मी टेल यू गाइस,
जो मैंने आपको फर्स्ट 2 स्टेप्स बताए थे, पहला आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस कैसा है, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस। जब आप वो करोगे और वो आप फॉलो करोगे, लेट्स से फॉर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का आप एनालिसिस करोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि एक टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। इसके बाद आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक मंथली मैगजीन आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नेट पे आज बिल्कुल फ्री में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। बट ये ध्यान में रखिए कि आपको बस एक ही मंथली मैगजीन के ऊपर फोकस करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मंथली मैगजीन डाउनलोड करते हैं एंड देन वो अपनी ही मंथली मैगजीन छापने बैठ जाते हैं। तो कृपा करके आप वो ना करें, क्योंकि आप इतना ज्यादा मटेरियल कभी भी कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कोई व्यूज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कई डाउट्स क्लियर किए होंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।